प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल तो आजकल आप बहुत सुनते होगे, है ना। ईरान और इसराइल का वार चल रहा था, बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स इधर से उधर मूव कर रहे हैं, मिसाइल्स जा रही हैं, राइट। कुछ याद आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो, आपने ये देखा होगा टीवी में, या एक्चुअल भी देखा हो, बाइक आई ऐसी उड़ती हुई गई इस शेप में, ऐसे आई, एक रैम्प के ऊपर से आई, बहुत तेज़ी से ऐसे दूसरे रैम्प पे उतर गई। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप घर में पानी लगाते हो तो बहुत बार आप देखोगे पाइप से पानी है तो पानी ऐसे गिरता है। तो दिस इज़ द शेप, दिस इज शेप ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। जो चीज़ इस शेप को फॉलो करो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल, है ना। सी है उल्टा, इस टाइप की शेप आ रही है, दैट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। जेवलिन थ्रो करते हैं, नीरज चोपड़ा जब फेंकता है ना जेवलिन, तो कैसे जाता है, जेवलिन ऐसे उड़ता हुआ जाता है इस शेप में। एंड दिस इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ व्हाट, ऑफ अ जेवलिन। तो इन्होंने जेवलिन ने, इसने नीरज चोपड़ा ने फेंका, वो ऐसे धीरे धीरे करके आके यहाँ गिरा। तो ये जो पाथ किया उसका, आप तो बोलोगे ये तो ऐसे ऐसे आ रहा है, हम इसका सेंटर पॉइंट ले रहे हैं, तो सेंटर पॉइंट को आप देखोगे वो ऐसे ही मूव कर रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है। बास्केटबॉल बहुत से लोग खेलते हैं, तो आप जब बास्केटबॉल ऐसे थोड़ी इसमें डालना है तो आप सीधा फेंकोगे, नहीं, यू थ्रो इट इन दिस फॉर्म, ऐसे कर्व फॉर्म में, प्रोजेक्टाइल फॉर्म में जाएगी। और एग्जांपल, ईरान इराक की जो बात कर रहे थे ना, जो इसराइल वाली, तो रॉकेट जाते हैं ऐसे ही उड़ते हैं ना, यूँ जाके गिरते हैं, तो दिस इज़ व्हाट इज़ वी से ना, प्रोजेक्टाइल आके गिरा। वो रॉकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिसाइल हो सकती है, तो दिस इज़ द शेप। या कभी कभी आपने ना ऐसे हाइट से नीचे भी जंप मारो, तो आप बहुत तेज़ी से भागते होगे, नीचे समुद्र में जंप मारोगे या नदी में जंप मारोगे, पॉन्ड में जंप मारोगे, तो दिस शेप इज़ अगेन, तो ये आधा, इसका प्रोजेक्टाइल का आधा पार्ट आ रहा है, लुक दिस इज़ अगेन अ प्रोजेक्टाइल। तो इस टाइप की जो शेप होती हैं, इस शेप को भी से अ प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज़ अ प्रोजेक्टाइल, इस केस में ये बॉल है, ये ऐसे मूवती हुई जा रही है, या उसका हम बोलते हैं पाथ, या उसकी बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, कैसे गई, पाथ बोलो, ट्रेजेक्ट्री बोलो, या प्रोजेक्टाइल मोशन बोलो, बिकॉज इट इज़ इन मोशन फॉलोइंग दिस पाथ, और ट्रेजेक्ट्री इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इस बंदे ने ये बॉल को किक किया, हाँ, रग्बी में ये बॉल होती है ना इस टाइप की थोड़ी चपटी सी, इसने इसको हिट किया, ये ऐसे उड़ती हुई जाएगी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, दो चीज़ पर, इसने कितनी ज़ोर से इसको मारा, राइट। अच्छा, एक और चीज़, इस शेप को एक वर्ड यूज होता है, वी से मैथमेटिकल फॉर्म में, दिस इज़ अ पैराबोला शेप। कौन सी शेप, पैराबोला। और ये है इन्वर्टेड पैराबोला, यदि ये ऐसे हो जाता तो ये पैराबोला उस उल्टा हो जाता है इसका, ये एक पैराबोला ऐसे हुआ, तो दिस इज़ अ पैराबोला शेप। और मैं ये उल्टा कप फॉर्म में ऐसे कर दूँ तो दिस इज़ इन्वर्टेड पैराबोला, सो वी हैव अ पैराबोला शेप। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, यदि इस बॉल को कितनी ऐसे ऊंची जाएगी और कितनी दूर जाएगी, किस पर डिपेंड करता है, इस बंदे ने कितनी ज़ोर से इसको हिट किया। और हो सकता है ये हिट ऐसे कर दे तो ये ऐसे भी, इसका पाथ पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ट्रेजेक्ट्री ऐसी भी हो सकती है, या ये ऐसे मार के तो ये ऐसे भी जा सकती है। दैट मीन देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। बट ये जब बंदा इसको हिट कर रहा होता है, दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, एक ये कितनी ताकत से इसको मार रहा है, वन, और किस एंगल में मार रहा है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इस केस में इसने एंगल कम था तो ये यहाँ के गिरी, इस केस में एंगल ज़्यादा हो गया तो ऐसे ज़्यादा ऊपर चली गई, यहाँ आई। इस केस में एंगल एक ऐसा था कि ये काफ़ी दूर जाके गिरी, पर मैक्सिमम हाइट पे नहीं गई, राइट, इससे ऊपर नहीं गई, एक पर्टिकुलर हाइट तक ही गई। तो क्या डिपेंड कर रहा है कि ये बंदा, पहली बात, किस फोर्स से लगा रहा है। फोर्स बोलूँ, या फोर्स होता है मास इनटू एस्केलेशन, और एस्केलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। दैट मीन्स ये जीरो पे रखी हुई थी, इसने जब इसको हिट किया तो इसने इसको वेलोसिटी, सडनली वी वेलोसिटी दे दी, चेंज इन वेलोसिटी। कैसे दी, कितना ताकतवर बंदा है, तो इसने एक वेलोसिटी दी और किस एंगल पे इसको हिट किया, दैट डिफाइंड दिस प्रोजेक्ट्री और दिस पाथ। कुछ क्लियर हो रहा है? ओके, यदि ये वेलोसिटी, अब ये बॉल ऊपर क्यों जा रही है और इधर क्यों जा रही है, बिकॉज दिस इज़ अ वेलोसिटी। और हमने अभी क्या सीखा था, किसी भी चीज़ को उसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, दिस अ वेक्टर इन 2D। तो यदि वेक्टर 2D में है तो इसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, और ये कितनी हाइट पे जा रही है, तो इसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द पैराबोला, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये यहाँ से यहाँ तक दूर गई, कितना दूर गई इसको बोलते हैं हम रेंज। बोलते हैं ना मिसाइल की रेंज आजकल बहुत दूर हो गई, 2000 किलोमीटर तक दूर तक मारती है। तो वो जो रेंज बोलते हैं वो ये होती है हॉरिजॉन्टल, कितना दूर अर्थ के यहाँ से लो और इसराइल में जाके गिरा होगा, या इसराइल से यहाँ के गिरी होगी, दैट इज़ द रेंज।
कितनी हाइट पे गई, दैट इज़ द हाइट। ओके, आजकल तो मिसाइल्स क्या होती हैं, आउटर स्पेस में जाती हैं और फिर आके गिरती हैं, मीन्स उनकी रेंज भी बहुत अच्छी है और दे गो एट वेरी हाई। क्लियर, वेरी गुड। तो हमने क्या बोला कि कोई भी वेलोसिटी हो, कोई भी वेक्टर हो, इस केस में वेलोसिटी है तो हम उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। जो वाई कंपोनेंट होगा वो डिसाइड करेगा ये बॉल कितनी ऊपर जाएगी और एक्स कंपोनेंट डिसाइड करेगा ये कितना दूर जाएगी। ये चीज़ हमको याद रखनी है। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो उस लड़के ने बॉल हिट की, इस पाथ को उसने फॉलो किया, उस पाथ पर वेलोसिटी को हमने अलग अलग पोजीशन पे दिखाया है। यहाँ पे क्या चेंजेस हुए कि ये इनिशियल उसके दो कंपोनेंट थे, ये थोड़ा ऊपर गई तो फिर क्या चेंज हुआ, फिर क्या चेंज हुआ, तो अलग अलग हम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी की पोजीशन दिखा रहे हैं। तो इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस वाले पार्ट को, इनिशियल पार्ट को समझ लें। सो इनिशियल पार्ट को इफ़ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, तो v0 इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। हम u बोलते हैं, हम लोग जो पढ़ते थे हम u बोलते थे, बट सपोज इट इज़ v0, मतलब v0 मीन्स वेलोसिटी एट व्हेन t इज इक्वल टू 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, उसके दो कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। सो लेट्स ड्रॉ इट। x ये थीटा है तो ये v cos थीटा होगा, v0 cos थीटा, और थीटा 0 बोल रहे हैं क्योंकि एट टाइम 0, थीटा 0 मीन्स एट टाइम 0, t इज इक्वल टू जब 0 है। ये इसका x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट का ये थीटा है तो साइन थीटा होगा, तो वी विल राइट v0 साइन थीटा 0, ये हो गया x y कंपोनेंट। अब देखो ध्यान से, एस्केलेशन, ये जो भी बॉडी जा रही है, जो भी प्रोजेक्टाइल जा रहा है, प्रोजेक्टाइल जो मीन्स इस बात को फॉलो करेगा, वो जो भी चीज़ जा रही है उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ये है इनिशियली, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है, और उसके ऊपर क्योंकि मास होगा तो उस पर एस्केलेशन का, ग्रेविटी का फोर्स क्या लगेगा, हमेशा याद रखना कहाँ लगेगा, नीचे। यदि एस्केलेशन नीचे लगेगा तो ये देखो ये एस्केलेशन किसके ऑपोजिट लग रहा है, और एस्केलेशन क्या है, जब नीचे की तरफ बोलते हैं तो माइनस जी, क्योंकि हम यदि इस डायरेक्शन को, वाई डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं तो एस्केलेशन जो जी नीचे को लग रहा है तो उसको माइनस जी बोलेंगे। माइनस जी की वजह से क्या होगा कि यदि मैं बोलूँ, और ये माइनस जी मीन्स मैं ये वाई डायरेक्शन में, तो आई कैन राइट वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा माइनस जी जे भी लिख सकता हूँ, देयर इज़ नो हार्म। ओके, अब देखो ये जो कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट मीन्स वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस प्रोजेक्टाइल को या रॉकेट को ऊपर ले जा रहा है वो ये है, बट उसके ऑपोजिट में क्या लग रहा है, एस्केलेशन ये नीचे। तो ये क्या है, वेलोसिटी धीरे 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 क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी अपने क्या देख हाइट तक जाएगी और फिर जीरो हो जाएगी, और फिर ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये चीज़ वापस आएगी। तो इस वेलोसिटी में जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी पहले घटती हुई जाएगी और फिर जीरो हो जाएगी। इसी चीज़ को यदि हम इस डायग्राम में देखें तो लेट्स सी, दिस इज़ माई इनिशियल वेलोसिटी, राइट, ये उसका कंपोनेंट है। थोड़ा हाइट जाने पर देखा तो हमने देखो यहाँ वेलोसिटी इसकी थोड़ी कम हो गई। ये मैं आपको इस डायरेक्शन में ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लग रही है, इसलिए इधर राइट में भी ट्रैवल कर रही है बॉडी। पर यदि खाली अब वर्टिकल को देखो तो देखो ये पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, कुछ और ऊपर गई, और जब मैं पीक पे पहुँचा वेलोसिटी मेरी क्या हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू 0। सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो जा रहा है वो ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा, 0। और फिर देखो जब नीचे आना गिरना शुरू किया फिर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई, और यहाँ पे आता है कि बिल्कुल जब उसी पोजीशन में आया तो इसका इस वेलोसिटी का एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया, माइनस v0 वाई, बिल्कुल ऑपोजिट। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ऊपर जाएगी। जो हमने आपने पढ़ा था सिंपल केस में, कभी भी आप किसी बॉल को ऊपर फेंको तो वो ऊपर जाएगी, फिर रुकेगी, जीरो वेलोसिटी होगी और फिर वापस आएगी। जितना टाइम ऊपर जाने में लेगी उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि इन बिटवीन हमारी विंड वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये एक अजम्पशन है। ओके, अब यदि इसका मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है ये, अब देखो इसको यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो यही तो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में यहाँ देखो कोई भी चीज़ नहीं है, ना ग्रेविटी लग रही है ना कुछ भी लग रहा है, और हम क्या मान के चल रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर में है जहाँ पे विंड की डायरेक्शन रेजिस्टेंस को मैं अवॉइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, विंड रेजिस्टेंस को। तो आपने ये चीज़ जब चल रही है, देखो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो किसी भी पोजीशन में लूँगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज़ ऑलवेज सेम यहाँ तक। यदि ये सेम है तो मीन्स यही जो वेलोसिटी है यही तो मुझे साइड में ले जा रही है, तभी तो ये ऐसे मूव होता है। इस क्या हुआ, ये कंपोनेंट दो कारणों से, वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से ऊपर जा रहा है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की तरफ से इधर जा रहा है। यहाँ तक क्लियर, कोई कन्फ्यूजन? वेरी गुड। So we can say the horizontal component of the velocity remains constant and the vertical component velocity changes from v to 0 and 0 to minus v, ठीक है।
तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या डिफाइन करता है, हाइट कितनी ऊंचाई तक जाएगा, जितनी मेरी वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा उतना ऊपर जाएगा प्रोजेक्टाइल। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, कितना ओरिजिन से जाके दूर गिरा, दैट इज़ कॉल्ड रेंज, वो डिसाइड करता है। एंड रेंज हम कैसे पता लगा सकते हैं, यदि मेरे इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम है तो मेरे को यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रेंज मालूम चलेगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू कहता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही हो गया। इस वेलोसिटी से इतने टाइम तक चला तो मेरी रेंज, मेरे को डिस्टेंस मालूम चल गया, दैट इज़ रेंज। ओके गुड। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन, जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हमको और एक चीज़ क्या रखनी है, काइनेमेटिक इक्वेशंस को। यहाँ पे मैं u यूज़ कर रहा हूँ v0 की जगह, मीन्स आई कैन यूज़ इनिशियल वेलोसिटी, और बिकॉज आप लोग आजकल v0 पढ़ते हो तो नो प्रॉब्लम, यू पुट v0। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में इसकी जो हाइट थी और रेंज उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड बिफोर दैट लेट्स अज्यूम समथिंग, सपोज द टोटल टाइम ट्रेवल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज t सेकेंड। टोटल टाइम क्या बोल रहे हैं, मीन्स यहाँ से रॉकेट उड़ा, ऐसे उड़ के यहाँ के दोबारा ग्राउंड पे गिरा, उस टोटल टाइम में जहाँ से उड़ा और वापस ग्राउंड पे आ गया, दैट टाइम इज़ t, दैट इज़ कॉल्ड टोटल टाइम। यदि ये टोटल टाइम मेरा t है तो आई हैव टू यूज़ टू केसेस। दो केस क्यों ले रहा हूँ, पहला केस जब मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को यूज़ करूँगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट रेंज। तो देखो वी आर ओनली कंसिडरिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दैट मीन्स v0 cos थीटा 0 की हम बात कर रहे हैं। यदि मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम है और टोटल टाइम t मालूम है तो मैं निकाल सकता हूँ डिस्टेंस। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और मैं इनकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रख दूँ तो v0 cos थीटा 0 इंटू टोटल टाइम t, तो ये आ गया। तो s मैं किस बात कर रहा हूँ, x डायरेक्शन में, तो आई कैन से इन x डायरेक्शन द प्रोजेक्टाइल विल मूव दिस मच इन टोटल टाइम t, इतना दूर जाके गिरेगा। और जब मैं इतना दूर की बात करता हूँ तो आई विल से कि दिस इज़ अ रेंज, तो रेंज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू द टोटल टाइम। तो ये आपको याद रखना है। लेट्स कंसीडर द सेकंड पार्ट, दैट इज द सेकंड केस इज द वर्टिकल वेलोसिटी। हियर वी विल ओनली कंसीडर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और जब वर्टिकल की बात करेंगे तो याद रखना है उसमें एस्केलेरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, बिकॉज वी कंसीडर वाई डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। सो वी विल कंसीडर दिस इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन। तो हमको हाइट निकालनी है, वर्टिकल वेलोसिटी v0 sin थीटा 0 है, एस्केलेशन इज -g, तो लेट्स यूज s मीन्स मैं बोलूँगा इस केस में y डायरेक्शन में जा रहा है तो आई कैन पुट y इज इक्वल टू ut मीन्स ये वाला फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a मीन्स -g है तो आई विल पुट दिस वे। और ये पहली इक्वेशन से जो फर्स्ट इक्वेशन से आई कैन पुट यहाँ पे t, ये जो टाइम है दिस इज द टोटल टाइम, राइट, तो मैं t की वैल्यू डाल दूँ तो इफ आई पुट इट दिस वे तो दिस द इक्वेशन, द सेम इक्वेशन विल बिकम दिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की बात करूँ मीन्स मेरा प्रोजेक्टाइल जो ऐसे मूव कर रहा है, मीन्स उसके x और y कोऑर्डिनेट, यदि मुझे इनिशियल थीटा मालूम है और इनिशियल वेलोसिटी मालूम है तो मैं y और x कोऑर्डिनेट के मतलब y को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मीन्स एवरी कोऑर्डिनेट में y की पॉइंट मीन्स कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ किसी भी पोजीशन में। x बता दूँ तो मैं y निकल आएगा, क्योंकि मैं x इज़ अ इनपुट वेरिएबल, मेरा y निकल जाएगा, मीन्स वर्टिकल पोजीशन में पता लगा किसी भी समय किसी भी जगह पर किसी भी पोजीशन x में, मीन्स यहाँ से मैं चलता जाऊँ x की वैल्यू डालता हूँ मेरे को मैं, तो मीन्स ये जो पाथ है या पैराबोला है, ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई एक तरह से समझ लो। तो पैराबोला इस केस में क्या है, प्रोजेक्टाइल है। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग, ये एंगल थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल मालूम है, तो tan थीटा को हम ये भी बोल सकते हैं vy/vx, ये तो बेसिक चीज़ ही हमें मालूम है इस केस के अंदर, राइट, ये हमको याद रखना है, इसमें बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं। ओके, नाउ यदि इस प्रोजेक्टाइल में आप देखोगे वर्टिकल वेलोसिटी से क्या होगा कि वर्टिकल वेलोसिटी पहले चीज़ ऊपर जाएगी और फिर आके नीचे गिर जाएगी, तो हम ये निकाल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यदि v थी, है ना, v0 y थी, तो फाइनल वेलोसिटी यदि यहाँ तक क्या हो गई 0 हो गई, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल सकता हूँ। सपोज दिस टाइम यहाँ तक जाने में कितना, आधा टाइम लगेगा, ऊपर तक गई और फिर नीचे के गिरी, दैट मीन्स मैं आधा टाइम निकालूँ तो टोटल टी जो हम टोटल टाइम बोल रहे हैं वो टोटल टाइम यहाँ की बात कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक। तो यदि ये स्मॉल टी है तो ये क्या होगा, उसका दुगना होगा,
तो लेट्स फाइंड आउट स्मॉल टी कि वर्टिकल हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगा. सो वी विल टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट. सो इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 गया, आई कैन पुट दिस वैल्यू. यहाँ से मेरी t निकल आई. कौन सी इक्वेशन यूज़ की हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फर्स्ट इक्वेशन, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, सपोज टेक t टाइम्स, g नेगेटिव लग रहा है तो t आ गया. और टोटल टाइम क्या होगा, इट डबल ऑफ दिस, तो आई कैन से, तो पहले हाइट ही निकाल लेते हैं. द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम मेरे को मालूम है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ. या तो ये इक्वेशन यूज़ कर लूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर टी यहाँ पे मैं डालूंगा लंबा चौड़ा लगेगा. या तो इससे निकाल सकता हूँ, या बेटर है इससे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस. राइट, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को मालूम है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो सिंपल यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो बस वही लिख दिया, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g. आ गई हाइट, तो मुझे वर्टिकल हाइट मालूम चल गई. या मैंने टाइम भी निकाल लिया है, मैं नीचे वाले इक्वेशन में रखता तो भी यही चीज़ निकलती. ओके, टोटल टाइम क्या होगा, इस टाइम का दुगना होगा. दुगना होगा तो टाइम ऑफ द फ्लाइट आई कैन राइट टोटल टी इज इक्वल टू डबल ऑफ दिस, क्योंकि क्या बोला था हमने, ये टाइम कैसे निकाला था, ये ऊपर गई और उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यही तो निकाला. फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय 80, टाइम ऑफ द फ्लाइट आ गया. नाउ इफ़ आई नो द टाइम ऑफ द फ्लाइट, तो मुझे रेंज निकाल सकता हूँ. दिस इज द टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल कितने टाइम तक हवा में रहा, मल्टीप्लाई यहाँ रख दूँ तो रेंज क्या निकलेगी, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो लेट्स मल्टीप्लाई. इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट द आंसर, आई विल से द रेंज इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. तो आपको यदि मैं पर्सनली बोलूँ तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, या सिंपल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलो या रेंज बोलो. तो ये 3-4 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे. कैसे ड्राइव किए वो क्लियर हो गया. अब आप लोग ने ना, क्योंकि v0 वगैरह बहुत यूज़ करते हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो हम पढ़ते थे उस समय हम इनिशियल वेलोसिटी u बोलते थे, फाइनल वेलोसिटी v. यदि मैं इन सारे फार्मूला को चेंज करूँ, आई कैन डू दैट दिस वे. और ये थोड़े देखो ईजी हो गया फार्मूला देखने में. कैसे हो गए, ये मेरे हैं, देखो मैंने हर जगह, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी u, तो उसका कंपोनेंट u cos थीटा है, u sin थीटा होगा, दिस इज थीटा. बाकी सब कुछ सेम है, मैंने कोई चेंज नहीं किया. राइट, तो आप इक्वेशन को याद रख सकते हो. और एक चीज़ और याद रखना, याद रखने का देखो थोड़ा तरीके बताएं. यदि ये यू स्क्वायर है तो हमेशा उसके साथ 2 रहेगा, 2 थीटा होगा, थीटा का स्क्वायर नहीं, रेंज. और हर एक में जी नीचे ही, देखो किसी में हाइट हो, रेंज हो, टाइम हो, सब में सिंगल टाइम हो, हाफ टाइम हो, सब में जी नीचे. पहली चीज़ साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, सब में साइन थीटा ऊपर है. सब में वेलोसिटी, 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 सब में ऊपर है. चारों में, रेंज में, टाइम में, हाइट में, इसमें. द ओनली थिंग इज़ आपको क्या रखना है, रेंज का हमको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा. यदि जिसमें 2 पहले आ गया 2u साइन थीटा, उसमें 2 नहीं होगा यहाँ पे. और जिसमें यहाँ 2 नहीं है वो दोनों का स्क्वायर होगा, और जो दोनों का स्क्वायर होगा उसमें नीचे क्या होगा, 2g होगा. फॉर्मूला याद करने के तरीके बता रहा हूँ, क्लियर.